दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी। जैक ऑफिस के बाहर छात्रों ने किया बवाल। दोस्तों, जैक ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। नाराज सैकड़ों की संख्या में छात्र जैक कार्यालय के पास जमकर बवाल काटा। कोरोना संक्रमण के कारण मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की खेती, खुद बहाए खेतों में पसीना। झारखंड के श्रम मंत्री अपने चतरा स्थित गांव में सोमवार को धान की खेती में परिश्रम करते नजर आए। उन्होंने खुद खेतों में हल चलाया और कहा कि वे किसान का बेटा है, इसलिए कृषि को बढ़ावा देना मेरा फर्ज है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की महिला हॉकी टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 27 नए कोरोना पॉजिटिव। बोकारो में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 27 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 24 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इधर बोकारो में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई। अब झारखंड में 254 एक्टिव मामले बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,47,173 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 3,41,793 लोग ठीक भी हो चुके हैं। झारखंड में बढ़ेगी वैक्सीन की रफ्तार, मिली कोवैक्सीन की 60,000 डोज। दोस्तों, झारखंड में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी। टीके की किल्लत के कारण झारखंड वासियों को समस्या हो रही थी। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड को 60,000 डोज कोवैक्सीन की मिली है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने सभी जिले के सिविल सर्जन को वैक्सीन उठाव का निर्देश दिया है। झारखंड में आउटसोर्स विद्युत कर्मियों को अस्थायी करने की मांग। झारखंड विद्युत विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सह प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने हजारों दक्ष आउटसोर्स विद्युत कर्मियों को अस्थायी करने की मांग की है। आलोक कुमार दुबे ने झारखंड राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड के सीएमडी सह सचिव अविनाश कुमार से सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने हजारों दक्ष आउटसोर्स विद्युत कर्मियों को अस्थायी किए जाने की मांग की है। साथ ही विद्युत कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देते हुए पूरे परिवार का टीकाकरण करने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की ई-रुपे। अब कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पेमेंट के कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके ई-रुपी को लॉन्च कर दिया। ई-रुपी डिजिटल भुगतान का प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए लाभार्थियों को सीधे फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि ई-रुपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा। इसमें हमारे बैंकों और पेमेंट गेटवे की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों, कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत, एनजीओस और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजिशन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, गरीबों के कंबल के नाम पर घोटाला करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। दोस्तों, रघुवर दास के कार्यकाल के समय झारखंड में मई 2016 से दिसंबर 2017 तक कंबल खरीदने के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी। एजी की रिपोर्ट में इसका बड़ा खुलासा हुआ था कि हरियाणा से कंबल के धागे मंगवाने में फर्जीवाड़ा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 28 जुलाई 2020 को एसीबी से जांच कराने का निर्देश दिया था। अब मुख्यमंत्री ने जांच से संबंधित ताजा स्थिति की जानकारी लेने और झारक्राफ्ट के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए झारक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है। झारक्राफ्ट रांची और कतिपय समितियों के द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल क्रय में हुई अनियमितता एवं आपूर्ति की गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव को जनवरी 2018 में जांच कराने को लेकर आवेदन दिया गया था।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतर रही है। 2016 रियो ओलंपिक में टीम 12वें नंबर पर थी। इसके अलावा 1980 में टीम चौथे नंबर पर रही थी। हालांकि उस समय सेमीफाइनल के मुकाबले नहीं थे। पूल मैचों के प्रदर्शन के आधार पर टॉप 3 टीमें तय हुई थीं। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल की उम्मीद बरकरार रखी है। मैच में भारतीय महिला टीम ने अच्छी शुरुआत की। हालांकि पहले क्वार्टर में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें गोल नहीं कर सकीं। जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाएं होगी केवल एक चरण में, कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी। झारखंड के बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर मीडिया में आ रही खबरों की माने तो जेएसएससी अंतर्गत ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा अब केवल एक ही चरण में होगी। कार्मिक विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं 2 चरणों यानी पीटी और मेंस के रूप में ली जाती थी, लेकिन अब परीक्षा केवल एक चरण में ही होगी। संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सरकार की अगली कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव आ सकता है। आपको बता दें कि जेएसएससी की ओर से ली जाने वाली परीक्षाओं में सबसे प्रमुख संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है। झारखंड के 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रा 9 अगस्त से ही स्कूल आकर पढ़ सकेंगे। हालांकि शिक्षकों के लिए 2 अगस्त से ही स्कूल खुल जाएंगे। शिक्षक एक सप्ताह में स्कूलों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करेंगे ताकि 9 अगस्त से क्लास का संचालन किया जा सके। राज्य सरकार ने 2022 में होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए हाई और +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं के क्लास के ऑफलाइन संचालन का फैसला लिया है। इसमें छात्र छात्रा अभिभावकों की सहमति के बाद ही स्कूल आ पाएंगे। इसके लिए उन्हें अभिभावकों से शपथ पत्र भरवा कर लाना होगा। राज्य सरकार की ओर से जारी ताज़ा गाइडलाइन के अनुसार राज्य में अब 9वीं से 12वीं की क्लास के लिए स्कूल खोले जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने ई-रूपी के लॉन्च होने पर कहा, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को डीबीटी और प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, समय के साथ साथ ई-रूपी में और भी चीज़ें जुड़ती जाएंगी। जैसे कोई किसी के इलाज में खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई-रूपी उनके लिए बहुत सहयोगी होगा। उन्होंने आगे कहा, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। दोस्तों, उन्होंने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। किसानों के लिए मौसम विभाग ने दी अच्छी खबर, अगस्त और सितंबर में होगी अच्छी बारिश। देश में 20 करोड़ से अधिक किसान धान की खेती करते हैं और ऐसे में भारतीय मौसम विभाग की ओर से उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगस्त सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। ये 2 महीने यानी अगस्त और सितंबर 4 महीने के मानसून का उत्तरार्ध है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने अगस्त के लिए जारी अनुमान में बताया कि इस महीने में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी असरदार है कोवैक्सीन, आईसीएमआर की स्टडी में हुआ खुलासा। कोरोना संकट के बीच भारत में विकसित कोरोना टीका कोवैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि देसी टीका कोरोना के खतरनाक वेरिएंट म्यूटेशन डेल्टा प्लस से लड़ने में भी सक्षम है। आईसीएमआर की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर ही किया है। अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने कहा है
कि कोवैक्सीन सिर्फ डेल्टा वेरिएंट पर नहीं बल्कि इसके म्यूटेशन AY.1 यानी डेल्टा प्लस पर भी कारगर है। आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंस इस समय वायरस ऑफ कंसर्न श्रेणी में है। WHO के द्वारा कोरोना वायरस के 8 वेरिएंट को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। बदल गया है बाइक पर पीछे बैठने का नियम, अब ऐसे करनी होगी सवारी। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं, वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन नियमों को फॉलो करना होगा। मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्के कंटेनर लगाने के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और ऊंचाई 500 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, सीधी नियुक्ति के तहत 12 खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की पहल पर राज्य में सीधी नियुक्ति के तहत 12 खिलाड़ियों को 3 अगस्त को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री 3 अगस्त को इन 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री इस योजना के तहत 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री देश और राज्य का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में सम्मान राशि भी सौंपेंगे। सम्मान राशि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रही दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दुबई में आयोजित 2019 बोकिया चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी अजय राज को दी जाएगी।